और उसके बाद में उसके साथ छेड़छाड़ कुकर्म जैसी घटना की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे उसे दूसरे रूम में क्यों ले जाया गया। तो छात्र संघ चुनाव भी यदि होता है तो कई हद तक ये बंद भी हो सकती है गुंडागर्दी। तो छात्रों की आवाज को तो वैसे ही पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। कैंपस से निकले है रविंद्र सिंह भाटी जो 6 विधानसभा क्षेत्र का एमएलए है। 40 स्टूडेंट है तो भी हम 2 बच रही है, बाकी 38 स्टूडेंट ने बैग दे दिया है। तो वो क्यों हो रही है? स्कूल की छत गिर गई थी बच्चों के ऊपर, तो वैसे के वैसे यहाँ छात्रावास भी इस प्रकार से बुरी हालात में पड़े हैं। जो उसके साथ हुआ वो कल किसी और के भी साथ होने की कोई बड़ी बात नहीं है। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। कमगणी राम राम सा मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं मगर झलको जोधपुर चैनल और हमारा आप देख सको मैं हूँ ओल्ड कैंपस में। आपने बताओ कि कालेर एक बात है जिनरे बात से जो है एक सनसनी फैल चुकी है। छात्र जो नवा बच्चा जो एडमिशन लेने वाला है वहां भी एक डर हो चुका है। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि एक बच्ची जो कि एडमिशन लेने आई थी अटे उनके साथ कुछ ऐसी हरकत हुई है। कई हुई हो पूरा विस्तार से आप जान के लेवला आपसे जान के लो। आपका शुभ नाम? लक्षिता देवड़ा। आप थोड़ा बताएंगे इस बारे में? कल छात्रा ने एडमिशन लिया था और पियोन ने उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे ऊपर दूसरे रूम में बुलाया पहले तो, और उसके बाद में उसके साथ छेड़छाड़ कुकर्म जैसी घटना की। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये आती है कि पियोन कब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पे उसे दूसरे रूम में क्यों ले जाया गया। इसी को लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्राओं के लिए काफी अत्यंत संवेदनशील है और उसी को लेके आज हमने वाणिज्य संकाय के डीन सर का घेराव किया और साथ में ज्ञापन दिया तथा यह मांग की कि अत्यंत जल्द से जल्द सख्त से सख्त उस दोषी पर कार्रवाई की जाए। लेकिन आपसे मैं जानकर लेना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के नाम पर क्या आपको फैसिलिटी दी जा रही है कैंपस के अंदर? जी, यहाँ पर कुछ फैसिलिटी वगैरह कुछ है भी नहीं और यहाँ पर बहुत सुनसान भी है। एक तरफ जो है बात की जा रही है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की चीजें आ रही है। आपको लगता है कि छात्र संघ चुनाव होंगे, छात्र नेता बन जाएगा, उसके बाद ये चीजें कम होंगी? हाँ, शायद इससे कम होगी थोड़ी अगर छात्र संघ चुनाव होंगे तो। कभी आप कॉलेज में आई थी, कभी कास्टिज्म को लेके या फिर किसी और चीज को लेकर, कभी किसी दूर दराज गांव के होते हैं कई बार उनके साथ भी बुरा बर्ताव किया जाता है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? बुरा बर्ताव तो इस कॉलेज में कल वो छात्रा के साथ हुआ ही था और वो चपरासी वगैरह उसने ऐसा किया पियोन ने, तो यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी वगैरह लगानी चाहिए। आपके अनुसार अगर कुछ 4-5 चीजें हैं जिनसे आपको लगता है कि ये चीजें सही हो सकती है, वो कौन कौन सी होंगी? अगर देखा जाए तो छात्राओं के साथ हो रहा है काम, तो छात्राओं के लिए एक महिला शिक्षिका होनी चाहिए ताकि जिससे वो मन की बात, अपने जो मन की बात है वो सीधा छात्राएं मैम को बता सके। ऐसा नहीं हो कि वो सर को या किसी को देख के घबरा जाए। और सीसीटीवी कैमरास ताकि लगे रहने चाहिए। अभी कैंपस में सीसीटीवी कैमरा नहीं है? अभी कैंपस में कुछ तो सीसीटीवी कैमरास है और कहीं कुछ हो तो बंद पड़ी अवस्था में भी हो तो अगर उन्हें ठीक करवाना चाहिए। क्या गुंडागर्दी नहीं होती कॉलेज में? देखा जाए तो गुंडागर्दी नहीं भी होती है और कई जगह होती भी होगी तो कुछ कह नहीं सकता है। तो यही है कि अगर छात्र संघ चुनाव भी यदि होता है तो कई हद तक ये बंद भी हो सकती है गुंडागर्दी, क्योंकि हर कोई छात्र नेता ऐसा नहीं है कि गुंडागर्दी ही करे। बहुत छात्र नेता ऐसे भी होते हैं कि वो सपोर्ट करे, इसलिए छात्र संघ चुनाव भी होने चाहिए एक तरह से। आपको क्या लगता है कि जो छात्र नेता वो कोई ऐसा होना चाहिए जो कि जोधपुर का निवासी हो? कई बार आप देखते हैं कि हॉस्टलों में लोग रहते हैं, गांव से दूर दराज से आते हैं और यहाँ पर आके वो नेता बन जाते हैं। जोधपुर का अगर जोधपुर का ही मूल निवासी और वो नेता बने तो आपको नहीं लगता सही होगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया होगा। अगर ऐसा होता है तो विश्वविद्यालय में अच्छे काम होंगे। लेकिन ग्रामीण से आने वाले छात्र नेता भी बहुत मजबूत है, वो भी जोधपुर के आने वाले विद्यार्थी की हेल्प करते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं, आवाज उठाते हैं उनकी। लेकिन अभी छात्र संघ चुनाव बंद पड़े हैं तो छात्रों की आवाज को तो वैसे ही पूरी तरीके से दबाया जा रहा है। तो आप आया हो झलको जोधपुर, आपने बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारी आवाज बन रही हो। बाकी विश्वविद्यालय में छात्रों ने सुनने वालों कोई नहीं। काले भी काफी सारे छात्र इकट्ठा होया था, हेड ऑफिसर बादे पे धरना दे रहा था, उन्हें कुछ प्रभाव पड़े? प्रभाव बिल्कुल पड़ेला। हम कोशिश कर रहा हूँ। छात्र संघ चुनाव के बारे में ही नहीं होता वो धरनो छात्रों मांग के बारे में भी होता। कुछ सेमेस्टर में लगातार बैग के दे रहा अधिकांश छात्राओं ने। 40 स्टूडेंट है तो भी हम 2 बच रही है, बाकी 38 स्टूडेंट ने बैग दे रहा है। तो वो क्यों हो रही है?
तो मेरे वास्ते भी हो तो धरना। कल हमारा धरना प्रदर्शन किसी विश्वविद्यालय में जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं छात्र छात्राओं को आ रही हैं, चाहे वो एडमिशन्स को लेके हो, चाहे फिर किसी भी प्रकार फीस को लेके हो, जो फीस की बार बार जो बढ़ोतरी की जा रही है, और एडमिशन्स में जो सीटें खाली पड़ी है फिर भी एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, और किसी से फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को फेल कर दिया है, और किसी फाइनल में एक ही सब्जेक्ट में सबको फेल कर दिया है, और हॉस्टलों की जो मरम्मत है, जिस प्रकार से अभी अभी आपने झालावाड़ में सुना था कि स्कूल की छत गिर गई थी बच्चों के ऊपर, तो वैसे के वैसे यहाँ छात्रावास भी इस प्रकार से बुरी हालात में पड़े हैं। तो इसको लेके हमारा धरना प्रदर्शन मुख्य हेड ऑफिस मुख्य द्वार पे था। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये छात्र संघ चुनाव होते हैं, तो छात्र संघ चुनाव होने से यही फायदा है कि स्टूडेंट अगर जागृत होते हैं, स्टूडेंट लीडर जागृत होते हैं, छात्र नेता जागरूक होते हैं, तो इस प्रकार की घटना नहीं होती है। ये जो हादसा हुआ है बच्ची के साथ, जो अननोन थी और उसको प्रोफेसर बन के किसी ने वो धोखा दिया, ये बहुत ही गलत है। तो जो उसके साथ हुआ वो कल किसी और के भी साथ होने की कोई बड़ी बात नहीं है। तो सरकार को चाहिए, यूनिवर्सिटी वालों को, कि सभी जगह एक एक लेडीज़ भी रखें जो लेडीज़ की हेल्प करे, दूसरा कोई उसके बीच में नहीं आए तो वो बच सकती है। वरना तो आज इसकी बारी कल उसकी बारी, कोई भी आ सकता है चपेट पर, ये हैबिट बन जाएगी। 4 अगस्त को जोधपुर की इस पावन धरती पर छात्र संघ चुनाव बहाल करो की मांग को लेकर हजारों कार्यकर्ताओं की स्ट्रेंथ आएगी जोधपुर कलेक्ट्रेट पर, जहाँ पे छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग रखी जाएगी। कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दिया जाएगा। कैंपस और इतिहास रहे कि बहुत सारा ऐसा नेता निकला जो आगे चलकर एक युवा एमएलए भी बने हैं, और आगे चलकर जो आज भी जो है उन्हीं तरीके से उन दबदबा से जो आगे काम कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, इन कैंपस से निकले हैं रविंद्र सिंह भाटी, जो कि आप देख सको कि शिव विधानसभा क्षेत्र का जो है एमएलए है, और आगे भी जो है वह लगातार लड़ रहे हैं, आगे चल के सांसद भी बन सके। सिक्योरिटी के नाम पर आपने बताऊं तो इन तरफ आप देख सको इक्का दुक्का कोई बाइक वाला मिलेला, बाकी कोई नहीं। कैंपस मोस्टली जो है खाली रिया करे। तो सबसे बड़ी बात है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जो कि बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, और हेड ऑफिस खुद जोधपुर के अंदर ही है। फिलहाल मैं हूं आपका दोस्त दीपक झलको जोधपुर से। आपने के लिए अगर कमेंट करके बताओ, इन वीडियो ने शेयर करो ताकि और भी लोग इन देख सके और वे अवेयर हो सके। अपना प्यार विश्वास बना रखो। धन्यवाद। झलको